मेरे एक दोस्त ब्यूरोक्रेट ने पानी का गिलास पिया। गिलास खत्म होते ही उसने आ भरी और फिर कहने लगा, पिछले 30 बरसों में अफसरशाही के काम करने का अंदाज वो नहीं रहा जो कभी हुआ करती थी। खास तौर पर पंजाब में तो सत्यानाश ही हो गया। वहां तो अफसरान को एक खानदान की आंख का तारा बन के रहना पड़ा। जो अफसर इस खानदान को पसंद ना आया उसे रांदा दरगाह बना दिया गया। आपको याद है कि नवाज शरीफ 1985 में पहली बार वजीर आला बने और फिर 1988 में वजीर आला मुंतखब हुए। इन दोनों अदवार में नवाज शरीफ ने अपने हर MPA को 2-2 ASI और 2-2 नायब तहसीलदार की पोस्टें तोहफे में दी। अरकान सूबाई असम्बली ने अपने चहीतों को भर्ती करवा दिया। यही चहीते तरक्की करते करते पंजाब के मुख्तलिफ अजला में डिप्टी कमिश्नर बन गए। जो पुलिस में थे वो DPO बन गए, कुछ तो DIG तक पहुंच गए। अब जब इस तरह प्रमोशन पाने वाले और जानेबदार अफसरान इंतज़ामी ढांचे का हिस्सा बन गए तो फिर किस तरह इंतज़ामी ढांचा बर्बादी से बच सकता था। पंजाब में ऐसा ही खेल खेला गया। एक सियासी जमात ने अपने वफादारों को नवाजा और फिर इन वफादारों ने जवाबन जुल्म की हद तक मोहब्बत निभाई। इससे मिलता जुलता खेल सिंध में खेला गया। वहाँ कोटा सिस्टम ने बर्बादियों और अंधेरों में इजाफा किया। देही सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले ज़मींदारों के बच्चे तालीम कराची के आला इदारों में हासिल करते, मगर मुकाबले के इम्तिहान के वक्त वो देही सिंध का डोमिसाइल ले आते। इस तरह हकदारों को हक से महरूम रखा गया। यूं पंजाब में प्रोमोटी चहीतों और सिंध में कोटी चहीतों के ज़रिए निज़ाम चलाने की कोशिश की गई, जिससे पूरा इंतज़ामी ढांचा तबाह होकर रह गया। सबसे बड़ा जुल्म बरस हा बरस से जारी है और वो जुल्म ये है कि इस मुल्क में मुकाबले के इम्तिहानात में कौमी ज़ुबान को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया गया। आम सरकारी स्कूलों से पढ़ने वाले लाइक फाइक बच्चे अंग्रेज़ी मीडियम स्कूलों के तालीम याफ्ता तालिब इल्मों के अदना मेयार पर भी पूरा नहीं उतरते। इनके ज़हीन और फ़तीन होने में तो शक नहीं, मगर महज ज़बान उनके रास्ते में हायल हो जाती है। कई बरसों से देखा जा रहा है कि सरकारी स्कूलों के ज़हीन तरीन बच्चे मैट्रिक और FA में अंग्रेज़ी में फ़ेल हो जाते हैं। इस तरह मुल्क के मुख्तलिफ़ कोनों से टैलेंट ज़ाया हो जाता है और इसके ज़ाया होने की वाहिद वजह अंग्रेज़ी ज़बान है। मुकाबले के इम्तिहानात में पास होने वालों की अक्सरियत उन बच्चों की है जो शुरू से अंग्रेज़ी स्कूलों में पढ़ते रहे। उन्होंने तालीम ही अंग्रेज़ी मीडियम में हासिल की। मुल्क के अंदर या बाहर अंग्रेज़ी पढ़ने वाले मुकाबले का इम्तिहान पास करके इंतज़ामी ढांचे का हिस्सा बन जाते हैं, मगर यहाँ से नाकामी का एक और सिलसिला शुरू होता है। अंग्रेज़ी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को पाकिस्तान के आम मसाइल से शनासाई नहीं होती, इसलिए वो नाकाम हो जाते हैं। उन अफसरों को आम आदमी और आम बस्तियों से मुतल्लक कुछ पता ही नहीं होता, इसलिए ये अफसर कुछ दुरुस्त नहीं कर पाते। मैंने अपने दोस्त अफसर की बातें गौर से सुनी और फिर कहा कि जनाबे वाला, आपकी बातें दुरुस्त हैं। आप खुद इस निज़ाम का हिस्सा रहे, आपको दौरान मुलाजमत इन बातों का ख्याल क्यों ना आया? आप लोगों को आखिर रिटायरमेंट के बाद ही सच बोलना क्यों याद आता है? अब इस बिगड़े हुए गिरते हुए इंतज़ामी ढांचे को बचाने का कोई हल भी है? रिटायर्ड अफसर ने मेरी कड़वी बातों को निगला और फिर गोया हुआ। दौरान मुलाजमत तो हमें प्रोटोकॉल का नशा होता है। आम मुलाजमीन हमारे सामने कांपते हैं, अवामी नुमाइंदे भी हमें जी सर कहकर बात करते हैं। सेक्रेटरियों के पास वज़ीरों से बेहतर गाड़ियां होती हैं। इस ताकत के नशे में हमें कुछ याद ही नहीं रहता। मगर याद रखना कि ब्यूरोक्रेट रिटायर्ड होते ही मुआशरती तौर पर मर जाता है, फिर इसे जी सर कहने वाले कहीं और चले जाते हैं। दौरान मुलाजमत लोग हमें मिलने को तरसते हैं और मुलाजमत के बाद हम तरसते हैं कि कोई मिलने आ जाए, और फिर लोग वादा करके भी मिलने नहीं आते। यही वो लम्हा होता है जब सच हमारे सामने होता है। इसी लम्हे हमें खौफ खुदा भी होता है, इसीलिए हम रिटायर होकर हक और सच की जानिब राग़िब हो जाते हैं। आपने हल पूछा है,
اس کا سادہ سا حل ہے، صوبائی اور قومی سطح پر مقابلے کے امتحانات علاقائی اور قومی زبان میں لیے جائیں۔ ہمیں صرف وزارت خارجہ کے لیے انگریزی کی ضرورت ہے، ویسے تو وہاں بھی ترجمانوں سے کام چلایا جا سکتا ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ دنیا کے بہت سے ممالک نے انگریزی کے بغیر ترقی کی ہے اور ہم غلامی کے اس منحوس سفر سے نکل ہی نہیں پا رہے ہیں۔ ہمیں ترقی کے لیے غلامی سے نکلنا ہوگا۔ دنیا میں ترقی کرنے والوں نے غلامی کی زنجیروں کو توڑا اور اپنی زبانوں کے ذریعے ترقی کی۔ میرے دوست کی بات ختم ہوئی تو میں دیر تک یہ سوچتا رہا کہ چین، جاپان، جرمنی اور فرانس نے انگریزی کے بغیر ترقی کی۔ روس اور ہالینڈ سمیت ایرانیوں نے بھی خود کو انگریزی سے دور رکھا۔ پاکستان میں انگریزی زبان کو ذہانت کی علامت سمجھا جاتا ہے، مگر انگلستان کے پاگل خانوں میں بھی لوگ انگریزی بولتے ہیں۔ ذہانت اور زبان میں فرق ہے، مگر غلام یہ فرق سمجھنے سے قاصر ہیں کہ بقول اقبال دل توڑ گئی ان کا 2 صدیوں کی غلامی۔